नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 50 साल से काबिज जमीन के आवंटन की मांग हुई तेज, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रेस वार्ता में बीजेपी ने किए विकास के वादे, बांसवाड़ा को राजस्थान का कश्मीर बनाने की कही बात। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी के मामले में एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार। 23 मामलों में अब तक 100 से ज्यादा ठग चढ़े, पुलिस के हत्थे। बांसवाड़ा जिले के ग्रामीणों ने वर्षों से काबिज राजकीय भूमि के आवंटन की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 50 से 60 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और सरकार को नियमित पेनल्टी भी जमा कराते आए हैं। बावजूद इसके अब तक उन्हें स्थायी अधिकार नहीं मिला है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत बचड़िया के दहशरापाड़ा गांव के ग्रामीणों ने अपनी जमीन के अधिकार को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 50 से 60 वर्षों से राजकीय भूमि पर काबिज है और यहाँ उनके मकान, कुएं और पेड़ पौधे भी मौजूद है। ग्रामीणों ने बताया कि वे खसरा नंबर 196, 178 और 97/1 की कुल 25.79 हेक्टेयर भूमि पर रह रहे हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोग अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के गरीब काश्तकार हैं, जिसके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई अन्य जमीन नहीं है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि वे इस जमीन के बदले सरकार को समय समय पर पेनाल्टी भी जमा कराते रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि वे लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और प्रशासन भी उनकी मौजूदगी से अवगत है। इसके बावजूद आज तक इस भूमि का विधिवत आवंटन नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को हमेशा बेदखली का डर रहता है। इसी चिंता को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी मांग रखी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी वर्षों पुरानी बसावट को देखते हुए उन्हें इस जमीन का स्थायी पट्टा दिया जाए, ताकि वे बिना किसी भय के अपने जीवन यापन कर सके। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। बांसवाड़ा में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रेस वार्ता में विकास और राजनीति दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखी गई। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बांसवाड़ा के लिए बड़ा विजन पेश किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों के शोषण और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। साथ ही बांसवाड़ा को राजस्थान का कश्मीर बनाकर ग्लोबल टूरिज्म हब विकसित करने की योजना भी साझा की है। बांसवाड़ा जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में राजनीतिक और विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे सामने आए हैं। इस दौरान जहाजपुर विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाते हुए बांसवाड़ा के विकास का विजन पेश किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्षों तक आदिवासी समाज का शोषण किया गया और तुष्टीकरण की राजनीति की गई। मीणा ने कहा कि अब समय बदल चुका है और वर्तमान सरकार आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बांसवाड़ा की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए इसे राजस्थान का कश्मीर बताया। उन्होंने कहा कि बेणेश्वर धाम, जलप्रपातों और अन्य प्राकृतिक स्थलों को विकसित कर इसे उदयपुर की तर्ज पर एक ग्लोबल टूरिज्म हब बनाया जा सकता है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने भजनलाल शर्मा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई का दावा किया और युवाओं को न्याय दिलाने का भरोसा जताया। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तावित 50,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को उन्होंने क्षेत्र के रोजगार का बड़ा अवसर बताया। नेतृत्व में पंचायत का चुनाव भी जीतेंगे। जब भी संकट की घड़ी आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासी के उत्थान के लिए काम किया। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा आने वाले समय में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस आए हुए जैसी प्रोजेक्ट भी हमारे बांसवाड़ा और इधर हमारे रतलाम से हमारे बांसवाड़ा को जोड़ते हुए ये दाहोद तक उधर बांसवाड़ा में जाएगा। इस कनेक्टिविटी से चाहे सड़क मार्ग हो, रेलवे लाइन को भी पहली बार बांसवाड़ा को जोड़ा जा रहा है। रतलाम से हमारे इधर 4 लेन का इसका जो रेलवे लाइन का किया जा रहा है। इस कनेक्टिविटी से रेलवे लाइन, सड़क और 4 लेन से हमारे क्षेत्र का विकास होगा और यहाँ आने वाले समय में नए उद्योग स्थापित होंगे और वो बहुत सुविधाजनक रहेंगे। इस क्षेत्र का बहुत ही उज्जवल भविष्य रहेगा। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इसी बजट में
हमारी कनेक्टिविटी जो उदयपुर से बांसवाड़ा थी, इसके लिए भी 746 करोड़ रुपए बजट में घोषणा की। ये सड़क भी शानदार 4 लेन सड़क बनने से भीलवाड़ा में या हमारे बांसवाड़ा से आने में सुविधा रहेगी। उदयपुर से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मेरा तो यह आग्रह है कि इस क्षेत्र के उत्थान के लिए बहुत सारे नए काम किए हैं। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, खाद्य मंत्री जी हमारे सुमित जी गोदारा साहब के नेतृत्व में नया उन्होंने किया है, जिसमें गिव योजना के तहत स्वेच्छा से विधानसभा में घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, जो राज्य में जो सक्षम लोग हैं और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वो अपनी स्वेच्छा से नाम हटवाए। उस योजना के तहत लगभग 60 लाख लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटाए। बांसवाड़ा में पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर एक सराहनीय पहल देखने को मिली। पुलिस लाइन में शहीद जवान की स्मृति में आधुनिक हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एसपी सुधीर जोशी ने परेड की सलामी लेते हुए पुलिस कर्मियों के अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। बांसवाड़ा पुलिस ने पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर एक सराहनीय पहल करते हुए पुलिस लाइन में शहीद जवान की स्मृति में आधुनिक हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। दाहोद रोड स्थित इस लाइब्रेरी का उद्घाटन एसपी सुधीर जोशी द्वारा किया गया। करीब 20 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई यह एयर कंडीशनर लाइब्रेरी पुलिसकर्मियों, उनके परिवारजनों और बच्चों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1000 से अधिक किताबें उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें भविष्य में और बढ़ाने की योजना है। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य परेड के साथ हुई, जिसमें एसपी ने सलामी ली और पुलिस जवानों के अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस अवसर पर जिले के 54 पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तम, सर्वोत्तम और अति उत्तम श्रेणियों में सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके समर्पण और उत्कृष्ट सेवा का प्रतीक रहा। समारोह में एएसपी नरपत सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी सभी प्रकार के, सब इंस्पेक्टर की भी है, आरपीएस के लिए भी है, यूपीएससी के एग्ज़ाम की भी है, मेडिकल एंट्रेंस की भी है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए भी है। साथ ही सेल्फ हेल्प की पुस्तकें भी उसके अंदर है और मोटिवेशन की किताबें भी है। महिलाएं अगर बच्चे पढ़ें तो उनके लिए भी जो मनोरंजन की पुस्तकें होती है, नॉवेल्स वगैरह हैं, वो सारे भी उपलब्ध हैं। तो एक अच्छी लाइब्रेरी, इसकी निर्देश हमारे को डीजी साहब के द्वारा दिए गए थे, उसकी पालना के अंदर, और आईजी साहब जो सुपरवाइज कर रहे हैं उनके निर्देश और सुपरविजन के अंदर ये बांसवाड़ा सिंटेक्स के द्वारा अच्छी लाइब्रेरी निर्मित की है। तो इसको हम पुलिस दिवस के ऊपर पुलिस परिवारों के लिए और साथ ही आसपास जो बच्चे हैं कॉलोनी में, उनके लिए खोलेंगे इस लाइब्रेरी। डूंगरपुर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अपना शिकंजा और अधिक कस लिया है। पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन म्यूल हंटर और जिला पुलिस के ऑपरेशन साइबर हंट के तहत पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर के लोगों को ठग रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के युवाओं का मौज शौक पूरा करने के चक्कर में जेल तक पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास के संकल्प के साथ जिला पुलिस ने साइबर ठगों की कमर तोड़ने के लिए कसम खा ली है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर हंट और राजस्थान पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत सरोदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सागवाड़ा डीएसपी रूप सिंह और सरोदा थानाधिकारी सुनील चावला की टीम ने मुखबिर की सूचना पर महुड़ी डोली रोड पर दबिश दी। वहां नरेश पाटीदार को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से एक मोबाइल, एक टैबलेट, एक लैपटॉप और 2 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी वेबसाइट के माध्यम से एस्कॉर्ट सर्विस के विज्ञापन डालते थे। ठग इंटरनेट से डाउनलोड की गई अश्लील फोटो भेजकर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था और फिर अलग अलग फर्जी खातों में पैसे ऐंठता था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि शौक मौज के चक्कर में ये युवा अब अपराध की राह पकड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपने घर के नाबालिगों को भी इस अवैध काम में शामिल कर रहे हैं। इस अभियान के तहत अब तक 3 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया जा चुका है। गौरतलब है कि पूर्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर हंट के तहत जिला पुलिस अब तक 124 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 23 मामले दर्ज कर चुकी है। इन कार्रवाइयों में पुलिस ने अब तक 178 मोबाइल, 199 सिम कार्ड, 18 डेबिट कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। सरोदा पुलिस ने आरोपी नरेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब इस बात की जांच की जा रही है कि इस ठगी के माया जाल में और कौन कौन चेहरे शामिल है। अभियुक्त के कब्जे से
एक मोबाइल, एक लैपटॉप और एक टैब जब्त किया गया और 2 सिमें जब्त की गई। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान बताया कि यह कार्य साइबर ठगी का कार्य लगभग 1 साल से कर रहा था और इसने साइबर ठगी के माध्यम से लाखों रुपए ठगी के माध्यम से कमाए। ये फर्जी सिम और फर्जी खाता कहां से प्राप्त किया, इसके बारे में आगे का अनुसंधान जारी है। प्रकरण दर्ज किया गया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 50 साल से काबिज जमीन के आवंटन की मांग हुई तेज, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रेस वार्ता में बीजेपी ने किए विकास के वादे, बांसवाड़ा को राजस्थान का कश्मीर बनाने की कही बात। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी के मामले में एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार। 23 मामलों में अब तक 100 से ज्यादा ठग चढ़े, पुलिस के हत्थे। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।